Sixth class, this is our chapter number 8, the first empire, and this is the first video of this lesson. ओके इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध के बारे में। हमने लास्ट में पढ़ा था कि महाजनपदास क्या थे, जनपदास क्या थे। हमने पढ़ा था कि हमारे जो 16 फेमस महाजनपदास थे उसमें मगध एक ऐसा बहुत ही पावरफुल महाजनपद उभर कर आया था। तो वो कितना पावरफुल कैसे बना और उसने अपनी जो ये जगह थी किस तरीके से पाई थी, कौन से जो शासक थे उसने उसको रूल किया था, उस बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर द फर्स्ट एम्पायर। अमंग द महाजनपदास ऑफ द नॉर्थ ऑफ इंडिया मगधा emerged as the most powerful of all। क्या हुआ था, जो महाजनपदास थे नॉर्थ इंडिया के, उन सब में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपदा था वो कौन था? मगधा। इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल मगधा एक ऐसा एम्पायर था जो उभर कर आया। द एम्पायर ऑफ मगधा वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर अ डायनेसिटी। और जो मगधा एम्पायर था वो बना था एक डायनेसिटी के अंडर, वो डेवलप हुआ। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी। क्या होता है, जब एक फैमिली के मेंबर्स सेम अगेन एंड अगेन रूलर बने जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था राजवंश के बारे में, मतलब राजा का बेटा जो होता है वही राजा बनता है, देन उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। तो इस तरीके से जो ये परंपरा चली आ रही होती है इसको डायनेस्टी कहा जाता है। इसे वंशानुगत परंपरा भी कह सकते हैं, कहा जाता है। यानी कि मौर्य वंश का शासक बना, फिर उसके फादर का बेटा ही शासक बना। तो इस तरीके से जो ये पूरा इस पे किसी स्टेट पे रूल होता आया है, ये एक ही वंश के शासकों ने किया, तो ये कहलाता है डायनेस्टी। Okay, this dynasty which established Magadha as the first ever empire in the history of India is known as the Maurya dynasty। इसका मतलब है जिस डायनेस्टी ने मगध को इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट एम्पायर बनाया, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मोस्ट पावरफुल एम्पायर बनाया, इज नोन एज द मौर्य डायनेस्टी। वो मौर्य डायनेस्टी थी। कौन थी? मौर्य डायनेस्टी। यानी कि मगध शुरू से ही एक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं पावरफुल महाजनपद रहा। महाजनपदों में और इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने वाली जो डायनेस्टी थी वो थी मौर्य डायनेस्टी, जिसने भारत के इतिहास में इसे फर्स्ट एम्पायर बनाया था। एंड द राइज ऑफ मगधा। अब हम देखते हैं कि जो मगध था वो किस तरीके से डेवलप हुआ, कैसे उसकी प्रोग्रेस हुई। द राइज ऑफ मगधा इज एट्रीब्यूटेड टू द फर्टाइल प्लेन्स अलोंग द रिवर गंगा। जो मगधा था वो गंगा रिवर के आसपास ही फला फूला था। एंड एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड इन दिस रीजन विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। और इसकी सबसे ज़्यादा हेल्प इसे डेवलपमेंट करने में इसकी एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी होती है उन्होंने की थी। एग्रीकल्चरल जो व्यापार होता है, लाइक कृषि संबंधित व्यापार, इसने इसको सबसे ज़्यादा डेवलप होने में हेल्प किया। सिंस मगधा वॉज रिच इन आयरन ओर, टिम्बर एंड एलिफेंट्स, इट कुड हैव अ नंबर ऑफ वेपन्स, चैरेट्स एंड एलिफेंट टू वेज अ ह्यूज बैटल। क्योंकि मगध के पास कोई हथियारों की कमी नहीं थी, उसके पास बहुत सारे हाथी थे, उसके लकड़ियाँ थीं, एंड हम कह सकते हैं अलग अलग जो वेपन्स थे, तो वो वॉर करने के लिए उसके पास इन सब चीज़ों की कभी कमी नहीं पड़ती थी। द हरियाणा, शिशुनागा एंड नंदा डायनेस्टी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मगध एज अ पावरफुल स्टेट। जो हरियाणा था, शिशुनाग था एंड नंदा जो डायनेस्टी थी, यानी कि जब इन तीनों शासकों ने यहाँ पर शासन किया था तो इस मगध को और भी ज़्यादा पावरफुल स्टेट बनाने में इन तीनों ने बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं हार्डवर्क किया, या इन तीनों शासकों के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनी। ओके, एंड नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर्स इन्वेशन। Disunity in northwestern Janpadas encouraged foreigners to invade India in the 4th of the 5th century BCE। नॉर्थवेस्टर्न जनपदास में क्या था? यूनिटी नहीं थी बिल्कुल। ये लोग हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे, या एक दूसरे में हम कह सकते हैं एकता बनाकर नहीं रखते थे, यूनिटी में नहीं थी। तो इसने हेल्प किया किसको? फॉरेनर्स को, कि इंडिया पर वो इजीली आक्रमण कर पाए। क्योंकि जब नॉर्थ के जो
नॉर्थ वेस्टर्न जनपदास थे उनको उनमें यूनिटी नहीं थी, ये बात फॉरनर्स जानते थे, यानी कि अगर वो इंडिया पर आक्रमण करते तो वो इजीली जीत जाते, और यही भी हुआ भी यही था। क्या हुआ कि फॉरनर्स ने 4th and 5th सेंचुरी BCE में इंडिया पर आक्रमण किया। वन सच इन्वेशन वॉज बाय द ग्रीक इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन 326 BCE, और इन्हीं में से एक आक्रमण था जो ग्रीक के द्वारा किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर 326 BCE में। अलेक्जेंडर ओपन न्यू ट्रेड रूट्स टू इंडिया बट वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रूलर। अब क्या हुआ, जब अलेक्जेंडर ने ये जो ग्रीक के थ्रू ये जो आक्रमण हुआ था, इनमें अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर ने जब ये आक्रमण जीत लिया था, इंडिया को जीत लिया था, तो उसने यहाँ पर न्यू ट्रेड रूल्स बनाए और न्यू ट्रेड के लिए न्यू रूल्स बनाए और कुछ न्यू पॉलिसीज बनाई, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, जो नॉर्थ वेस्टर्न रूलर थे उनके जो राइट्स थे वो वीक हो गए, उनको मतलब अब इतना अधिकार नहीं रहा या अपनी चलाने का, या वो शासन को जिस तरह से रूल करते थे उस तरीके से वो रूल नहीं कर पा रहे थे। द मौर्य एम्पायर, अब हम पढ़ेंगे कि मौर्य एम्पायर किस तरीके से बना या मौर्य एम्पायर किस तरीके से इंडिया में आया। मगधा वॉज रूल्ड बाय नंदा व्हेन अलेक्जेंडर द किंग ऑफ मैकडोनिया इन्वेंटेड इंडिया। क्या हुआ, मगधा जो था वो रूल मगध पर उस समय नंद वंश का शासन था, जिस समय अलेक्जेंडर ने क्या किया था, इंडिया मगध को इन्वेंटेड किया था। मतलब यानी कि जब अलेक्जेंडर इंडिया पर आक्रमण करने के बाद जीत गया था, उस समय जो था मगध पर नंद वंश जो था वो शासन करता था। वन ऑफ द नंद रूलर्स फोर्स्ड चंद्रगुप्ता आर वॉरियर ऑफ मौर्य ट्राइब टू लीव मगधा। तो इन्हीं में से क्या हुआ, वन ऑफ द नंद रूलर्स फोर्स्ड, यानी कि नंद वंश में से एक रूलर ने फोर्स किया चंद्रगुप्त को कि वो अपने जो मौर्य ट्राइब है उसको छोड़ दे। चंद्रगुप्ता टुक रिफ्यूजीज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वेयर ही मेट अ वाइज ब्राह्मण कॉल्ड चाणक्य। तो चंद्रगुप्त जब नॉर्थ वेस्टर्न रिफ्यूजीज के साथ चंद्रगुप्त टुक रिफ्यूजी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जब चंद्रगुप्त नॉर्थ वेस्ट गया तो ये यहाँ पर एक बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण से मिले जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य हैड रिटन अ ट्रीटाइज ऑन आर्ट ऑफ गवर्नेंस कॉल्ड अर्थशास्त्र। चाणक्य ने क्या किया था, एक हम कह सकते हैं शास्त्र लिखा एक तरह का, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, किसकी सहायता से, चाणक्य की मदद से चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र लिखा था जिसमें उन्हें सब तरह की चीज़ें लिखी, यानी कि शासन को किस तरह से चलाना चाहिए, शासन की सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसे किस तरह के रूल्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में चंद्रगुप्ता ने एक शास्त्र में लिखा जिसे अर्थशास्त्र कहा गया था। एंड विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, और ये सब उसने चाणक्य की मदद से किया था। ठीक है, चंद्रगुप्ता ओवरथ्रू द नंदास एंड सेट अप द मौर्य एम्पायर इन 321 BCE विथ हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना। चंद्रगुप्ता ने क्या किया, जो नंद वंश था उसको हरा दिया एंड मौर्य वंश की स्थापना की। फिर पहले क्या हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको नंद वंश के किसी शासक ने फोर्स किया कि वो उसे वहां से छोड़कर चले जाए। बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य नॉर्थ वेस्टर्न में गया तो वो एक बहुत ही बुद्धिमान किससे मिले, बुद्धिमान ब्राह्मण से मिले जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने सब तरह की बातें लिखी थी, किस तरीके से एक शासक को अपने स्टेट पे रूल करना चाहिए, किस तरीके से मतलब किस तरीके से पॉलिसीज होती, कैसे सेना का संचालन होना चाहिए, किस तरीके से सेना को गाइड करना चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखी थी और ये सब उन्होंने चाणक्य की हेल्प से किया था। चंद्रगुप्त ने उसके बाद नंद वंश को हरा दिया और वहां पे कहा मगध में मौर्य वंश की स्थापना की 321 BC ईसा पूर्व में। एंड उसके बाद उन्होंने अपना जो कैपिटल था पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, मगध जो अपनी कैपिटल सिटी थी उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया, जो आज के पटना को कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन किस तरीके से हुआ ये देखो।
ही कॉन्कर्ड अफगानिस्तान। उसके बाद जब उन्होंने नंद वंश को हरा के मगध पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को हराया, देन बलूचिस्तान एंड एरियाज ऑफ वेस्ट ऑफ इंडूज। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मैनी टेरिटरीज इन द साउथ। उन्होंने दक्षिण की टेरिटरीज जो काफ़ी सारी टेरिटरीज को हराया। दस एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू द डिकेन, यानी कि चंद्रगुप्त ने फिर अपने जो शासन था उसका विस्तार किया। उन्होंने पहले फिर अफगानिस्तान को हराया, देन बलूचिस्तान को हराया, उसके बाद जो उनकी उन्होंने काफ़ी सारी साउथ की टेरिटरीज को हराया। नाउ द वास्ट एम्पायर अंडर चंद्रगुप्तास कंट्रोल स्ट्रेस्ड फ्रॉम हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट एंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा इन साउथ। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना जो ये स्टेट था इसे कितना बढ़ाया, तो इस एरिया तक उन्होंने अपने स्टेट को बढ़ा लिया था, उसका विकास किया था, डेवलप किया था। चंद्रगुप्ता सेट अप हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र को बनाया। मेगास्थनीज द ग्रीक एनवॉय एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य रेफर्स टू पाटलिपुत्र एज अ पालीभोत्रा। अब क्या हुआ, एक ग्रीक एनवॉय था, उसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र को पालीभोत्रा कह सकते हैं, पालीभोत्रा से उन्होंने संबोधित किया उस चीज़ को। इट वॉज अ लार्ज सिटी शेप्ड लाइक अ पैरेललोग्राम। ये जो सिटी थी पालीभोत्रा ये बहुत ही लार्ज थी और एक पैरेललोग्राम के शेप में बनाई गई थी, सराउंडेड बाय अ वुडन वॉल, और इसके चारों तरफ लकड़ियों की दीवारें बनाई गई थी। चंद्रगुप्ता लिव्ड इन अ लग्जरियस पैलेस इन द सिटी। चंद्रगुप्त जो था इस सिटी की यानी कि पाटलिपुत्र की, जिसे पालीभोत्रा भी कहा गया, इसकी एक लग्जरियस पैलेस में रहा करता था वो इस स्थिति में। बाय द एंड ऑफ चंद्रगुप्ताज रूल द किंगडम ऑफ मगधा हैड बिकम एन एम्पायर। तो जैसे जैसे चंद्रगुप्ता रूल का जो था एंड होने वाला था, यानी कि चंद्रगुप्त जो था वो हम कह सकते हैं उसका शासन वीक पड़ रहा था, उस समय तक जो मगध था वो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हम कह सकते हैं बन चुका था। द मौर्य एम्पायर नाउ स्ट्रेस्ड फ्रॉम द हिंदू कुश इन द वेस्ट ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा इन सेंट्रल इंडिया। तो जो मौर्य वंश था वो अब कहाँ कहाँ तक फैल चुका था, वो वेस्ट टू बंगाल, बंगाल तक गया था, इन द ईस्ट, ईस्ट में, एंड फ्रॉम द हिमालयस, हिमालय से नॉर्थ तक गया था नर्मदा नदी के सेंट्रल इंडिया पे। यानी कि इतने एरिया में वो अब जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त रूल्ड विथ एब्सोल्यूट पावर। चंद्रगुप्त ने बहुत सारी पावर्स के साथ रूल किया। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। ही वॉज वो जो था कमांडर इन चीफ था आर्मी का। ही वॉज अ जस्ट रूलर एंड हेल्ड open courts to hear grievances of the people. Spies were appointed to keep him informed about the happening in the empire. उज्जैन, तक्षशिला एंड कौशाम्बी वर द अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज इन द एम्पायर। ये उज्जैन, तक्षशिला, कौशाम्बी ये अदर्स इम्पॉर्टेंट सिटीज थी उस एम्पायर की, इसकी मगधा वो सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर की। द वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एज वेल। और ये तीनों जो सिटी थी उज्जैन, तक्षशिला, कौशाम्बी, ये व्यापार के हिसाब से भी उनकी व्यापार के जो सेंटर्स कह सकते हैं हम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे बिंदुसारा से। अब तक हमने पढ़ा क्या कि किस तरीके से मगध का उदय हुआ और फिर अलेक्जेंडर ने उसके ऊपर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर के बाद चंद्रगुप्त के मौर्य ने किस तरीके से नंद वंश को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की, और मौर्य वंश में उन्होंने अपने इस जो एरिया था, इसका जो राज्य था उसका विस्तार उन्होंने कितनी तरीके से और किस किस एरिया में किया। बेटा ये आप लोगों को लर्न करना होगा कि उन्होंने कहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, आगे हम बिंदुसारा के बारे में पढ़ेंगे अब।